भगवत गीता अध्याय 13 दूसरा श्लोक। भगवान कह रहे हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्ययविधीयते क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यदज्ञानं मतं मम। भगवान कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय, है कुंती के पुत्र कौन्तेय, ये तेरा शरीर इदम है। एक इदम एक अहम। इदम मने ये, अहम मने मैं। इदम शरीरम कौन्तेय, ये तेरा शरीर ए कुंती इदम है। क्षेत्रम इत्यभिधीयते, इस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ अभिधीयते कौन है? क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि, ये क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। क्षेत्र माने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब, अक्षेत्रज्ञ माने मैं साक्षी। मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं, मैं साक्षी हूं। तो ये मैं साक्षी को कह रहे क्षेत्रज्ञ, और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को कह रहे कृष्ण क्षेत्र। इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ साक्षी है। और है कुंती पुत्र, ये क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। जिसे तुम मैं कहते हो साक्षी, कृष्ण कहते वो मैं ही हूं। वो मैं ही हूं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, क्षेत्र क्या है वो जानो। जो पैदा होके मरे वो क्षेत्र, जो इस बदलते जन्मते मरते को जाने वो क्षेत्रज्ञ। और वो मैं हूं, वो मैं हूं, ये कृष्ण बोल रहे हैं। अब आप ये देखिए, कृष्ण की इस बात को आपने ठीक से समझा अगर होता तो कृष्ण की इतनी सी बाल गोपाल मूर्ति ले लिए घूमते रहते फिर तुम तो तुम में पहले से ही है। फिर कह दूं ये मूर्ति का खंडन नहीं है। छोटा बच्चा है, उसे स्कूल में खेल खिलौने दिए जाते, पोएम्स, टिफिन खाओ घर आ जाओ। फिर बॉल बैट गेम्स बच्चा खेले घर आ जाओ। फिर एक बड़ा सा एप्पल, एप्पल बड़ा सा, ए छोटा सा, बी बॉल, बॉल बड़ा सा, बी छोटा सा। तो बच्चा वो एप्पल और बॉल, और सस्ता स्कूल होगा तो बिल्ली की फोटो होगी, थोड़ा महंगा स्कूल होगा तो असली बिल्ली ले आएंगे। पागलों की जमात बहुत बड़ी है। एजुकेशन का धंधा तो खूब चलता है। छोटा स्कूल होगा तो डी डॉग, डॉग की फोटो दिखा देंगे, और थोड़ा महंगा स्कूल होगा तो पोमेरियन डॉग आ जाएगा, लप लप करता हुआ, पूंछे हिलाता फिरेगा सब तरफ। और बच्चा घर जाके कहेगा आज मैंने सीखा डी डॉग। और मम्मी पापा बड़े खुश होते, 50,000 रुपया महीने की फीस देते हैं, बड़े खुश होते। घर में कुत्ते पाल लो 2-4, बड़े सस्ते पड़े हैं आपको। भारत में स्ट्रे डॉग्स बहुत से हैं, ले आइए घर में एक तो। और लाने की भी जरूरत नहीं, गली में है, पड़ोस में है, वहीं ले जाओ अपने बच्चों को, बेटा डी डॉग। ये डी डॉग है। और बिल्ली पीछे भागो, सी कैट। और कैट गई भाग, बच्चा कहे सी गई, सी गई। भगवान है, छोटे बच्चे को बताना है तो कृष्ण की मूर्ति दिखाना है, राम की मूर्ति दिखाना है, शिव की मूर्ति दिखाना है। दिखाओ, जरूर दिखाओ। याद रहिए, भारत में मंदिर पूजा के लिए नहीं थे,
भारत में मंदिर एक साथ बैठ करके ओंकार की ध्वनि करने के लिए होते थे, किसी महात्मा का सत्संग करने के लिए होते थे। जब राम न थे, जब कृष्ण न थे, तो किसके मंदिर थे? बोले तब शिव जी के थे। आप ध्यान दीजिए, शिव के मंदिरों में अक्सर अक्सर सिर्फ शिव पिंडी होती है, शिव की प्रतिमा भी नहीं होती। पिंडी क्या है? शिवलिंग क्या है? लिंग का मतलब पुरुष की जनन इंद्री नहीं होता है, लिंग का अर्थ होता है सिंबल, चिन्ह। अब वो शिवलिंग क्या है? एक ऐसा आकार जिसमें नाक, मुंह, हाथ, पैर कुछ नहीं है। ये संकेत है बताने का कि परमात्मा का हाथ, मुंह, पैर कुछ नहीं। उंगली घुमाओ तो कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ कहीं पता ही नहीं। तो अंतहीन है परमात्मा, उसका सिंबल होगा शिवलिंग। मैंने पहले भी कहा, शिव पुराण जब वशिष्ठ जी ने, वेद व्यास जी ने लिखा, तो उन्होंने कहा शिव शिव हैं, महादेव हैं, तो बेलपत्री जल आदि से अभिषेक करिए और ये मंत्र बोलिए और ये करिए और ये करिए। पर जब जब उन्होंने अर्थ दिए कि शिव कौन है, तो कहा शिव तो ब्रह्म है, तत्व स्वरूप ब्रह्म है। उन्होंने कोई और अर्थ तो नहीं दे दिया वहां। शिव अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात मैं ही हूं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर, भीतर छोटा सा शिव पिंडी, कोई पंडित नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई पूजा वहां नहीं होती। फिर क्यों बनाया ये? चोला राजाओं ने बड़े मंदिर बनवाए हैं, ऐसे बड़े मंदिर बने। अब ऐसा कहते हैं, जब लोगों की बुद्धि उन्नत थी, सात्विकी थी, शुद्ध थे अंतःकरण, तो ज्ञान ही सर्वे सर्वा था। जब बुद्धियां मैली होने लग गई तो शास्त्रों के उपदेश करने पड़े। जब बुद्धियां और मैली हो गई तो मूर्ति बना करके देनी पड़ी। अब तो समझ ही नहीं लग रही उसको, कैसे समझाएं? धर्म की यात्रा कैसे शुरू हो? कठोपनिषद में नचिकेता, मात्र 8 वर्ष का बालक, जब भगवान क्या है उस विषय में प्रश्न करता है, तो यमराज कोई मूर्ति नहीं उसको दे देते। यमराज उसको बताते हैं, जो सर्व में है, सर्व जिसमें है, वही ब्रह्म है। और नचिकेता श्रेष्ठ अंतःकरण, श्रेष्ठ बुद्धि समझ गया, बिल्कुल समझ गया, कोई संशय नहीं उसको। तो उपनिषद काल के जितने ऋषि, जितने शिष्य, जितने गुरु हुए, कहीं पर कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। और तो और वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, अत्रि हैं, आप इनका जीवन पढ़िए। जब मिलेगा ध्यानस्थ बैठे, किसका ध्यान कर रहे? बोले ब्रह्म का ध्यान, कहीं बोलेंगे ओंकार का ध्यान, कहीं बोलेंगे अपना ही स्वरूप का ध्यान कर रहे। तो सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा? जो ब्रह्म का ज्ञान है, इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। अगला श्लोक लेते हैं। यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम यद भूत्वा न पुनर्भवः यज ज्ञात्वा न परम ज्ञेयम् तद ब्रह्मोऽत्यवधारयेत्। यद दृष्ट्वा न अपरम दृश्यम, जिसने ये दृश्य देख लिया, अब उसको और कोई दृश्य देखने की इच्छा न रह जाएगी। है कोई ऐसा नजारा जिसे देखो और ऐसा मन तृप्त हो जाए कि फिर और कुछ देखने की चाह न रह जाए?
यत भूतवा न पुनर्भवः, ये वो है जिसको जान लेने के बाद फिर पुनः भूतवा, फिर दोबारा इस भौतिक शरीर के जाल में वो आएगा ही नहीं। यद ज्ञात्वा न अपरम गेयम, जिसने इस आत्मा ब्रह्म को जाना उसके बाद उसके लिए कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। तत् ब्रह्म इति एव धारयेत, ब्रह्म को जान और ब्रह्म को ही धारण कर ले। धारण मतलब निश्चय, निश्चय मतलब अपरोक्ष अनुभूति, कोई संशय न, एकदम दृढ़, एकदम पक्का, कि तुम्हें सोते में भी कोई उठाए और कहे कौन है तू, और तू कहे मैं ही ब्रह्म हूं। सोते में भी उठा ले तो शरीर का नाम मेरा नाम ना लगे। निद्रा में, भोग में, क्रोध में, वेग में, जिससे ये कभी ना भूले कि मैं ही साक्षी स्वरूप हूं, ये क्लियर हो गया कि तुम्हें निश्चय है। और अगर बैठा रो रहा है, हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, हे भगवान मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, हाय मेरा क्या होगा, कल कैसी दुनिया है बड़ी खराब, मेरा क्या होगा। जो ये बात कह रहा है इसका मतलब वो भी सिर्फ अपने शरीर की बात कर रहा है, या वो अपने मन की बात कर रहा है। और किस मन की? जिसमें अज्ञान भरा पड़ा है। अज्ञान नहीं है तो फिर शोक हो सकता है। मैं शरीर मानूं, मैं हूं, ये मैं मानूं, तो लगे हाय मैं मर ना जाऊं, हाय मैं बीमार हो गया तो मेरा क्या होगा। लोगों को तो मैं ऐसे डरते हुए देखती हूँ, दिल में जरा सी यहाँ छाती में दर्द हुई, इमरजेंसी में पहुंच गए, डॉक्टर साहब हार्ट अटैक हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, रो रहा है। ER में, इमरजेंसी सर्विसेज में, इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम 90% दे कंसिडर इट इज अ केस ऑफ इंडाइजेशन। एसिड रिफ्लक्स हो रहा होता है जिससे छाती में बड़ी दर्द आती, भयंकर। बंदा कहता है मैं तो मर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे किसी चेले को ऐसे ही छाती में दर्द हो गई, रात में वो बैठा रहा, तो उसे यही लगा अब तो मैं मरने वाला हूँ, जब कर लूँ, जाने वाला, बस जाने वाला, बस जाने वाला। सुबह में मुझे 6 बजे सूचना दी गई कि बड़ी तबीयत खराब, बड़ी तुम्हें क्या हुआ। मैं अच्छा रुक, मैं आती हूँ। मैं गई तो मैंने कहा अच्छा जीभ दिखाओ, जीभ देखी, कहाँ दर्द है। हमारे जो एक्यूपंक्चरिस्ट हैं उन्होंने चेक किया, मैं नाड़ी बताओ कैसी है, कारण पेट था। TCM में बोलते लिवर यांग राइजिंग। मैंने कहा देख कुछ नहीं हुआ, ये चुपचाप लेट जाओ, अभी आपका ट्रीटमेंट होगा, आप बिल्कुल ठीक हैं। अब हमारे सामने तो बोल ना पाए, बाद में बोले मेरे ECG करो, ECG करो। तो मुझे उन्होंने पूछा भाई ऐसे कह रहे, मैं कोई बात नहीं, ECG मशीन अपने पास है, कर दो, डजंट मैटर्स, व्हाटएवर रिलैक्सेस द माइंड वी शुड डू दैट। ECG के एकदम ठीक। ट्रीटमेंट हुआ एक्यूपंक्चर का, 1 घंटे बाद पूछा कैसे हो, बोले ठीक हूँ। मैं तो रो के क्यों बोल रहे हो ठीक हूँ, खुश होके बोलो ठीक हूँ, नाच के बोलो ठीक हूँ, तो रो क्यों रहे हो। एसिड रिफ्लक्स हो जाए, छाती में बड़ी भयंकर दर्द आती, बंदा डरने लग जाए, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। अरे बाप, आत्मनिश्चय रहता तो अगर मौत की घड़ी होती भी तो भी वो घबराता नहीं। जो मैं हूं ही नहीं, वो मर जाए तो उससे मुझे क्या नुकसान, वही एक दिन तो मरेगा ही।
और जब मरेगा तो मेरे पास खबर ही आती है। फिर वो गए, मैं कहाँ गिरे पता नहीं, मैं तुम्हारा बाप, तुम्हें नहीं पता कहाँ गया। सुनो इसको। आनंद स्रोत बह रहा, आनंद स्रोत बह रहा, क्यों तू उदास है, क्यों तू उदास है। अचरज ये जल में, अचरज ये जल में रह के मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। फूलों में जो सुवास है, मधु में मिठास है। फूलों में जो सुवास है, मधु में जो मिठास है। भगवान ऐसे विश्व के मन मन में वास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। खुद ज्ञान चक्षु खोल के, खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही। खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही। जिसको तू ढूंढता है, जिसको तू ढूंढता है, वो तेरे पास है। जिसको तू ढूंढता वो तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह
आनंद स्रोत को ना पा सकेगा तब तलक, आनंद स्रोत को ना पा सकेगा तब तलक, जब तलक तू इंद्रियों का हो रहा दास है, जब तलक तू इंद्रियों का हो रहा दास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, अचरज ये जल में रह के, अचरज ये मछली को प्यास है, अचरज ये जल में रह के मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, सब साथ में गाएंगे। हाँ, अब आनंद स्रोत बह रहा, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, अचरज ये जल में रह के मछली को प्यास है, अचरज ये जल में रह के मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, 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 तू क्यों उदास है। आत्मज्ञान होवे तो कोई उदास हो नहीं सकता,
और उदास है तो आत्मज्ञान हुआ नहीं है। तो अब टिक मार्क कर लेना अपना बॉक्स। उदास है तो क्या है? अज्ञानी है। किसी की आस है तो एक माता बोल रही थी, ये मेरा पुत्र बुढ़ापे का सहारा, मेरे बुढ़ापे की लकड़ी, मैं सिर में बजनी। स्त्री कहे पति सहारा, पति कहे पत्नी सहारा, और दोनों कहें पैसा सहारा, पर रह जाएंगे सब बेसहारा। तो आस है किसी की तो मतलब अभी ज्ञान नहीं। उदास है तो अभी चंचल मन है तो ज्ञान। देखिए, मैं इसलिए ये बात उठा रही हूं क्योंकि हमारा ये ऊंचा ऊंचा ज्ञान सुन के कईयों को खुशफहमी हो जाती, हम तो ज्ञानी हो गए, और ऐसे लड़ रहे होते, सड़ रहे होते, उदास हो रहे होते। मेरे को जो होता है ना वो मुझे ही पता है। दिल घबराता है, जिसके ऊपर बीती उसको पता है। जब कोई ऐसी बातें करे तो जानना अभी ज्ञान नहीं। और जब ये तुम हरकतें करो तो अपने आप को भी कह देना ज्ञान नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई पूछे सुना है ज्ञान, कहना हुआ नहीं है। गुरु माँ ने तो बड़ी कोशिश करी पर हुआ नहीं है। 4 घंटा रोज सुना रहे, नीचे से इशारा हो रहा था बस करो, बस करो, बस। मैं रुक, अभी ज्ञान नहीं। योगीराज पूज्यपाद स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज मेरे लिए कहा करते थे। एक बार मैं उनके पास बैठी थी ऋषिकेश में, और मिलने कोई उनको आया भगत। उसने कोई प्रश्न पूछा उनसे, तो मेरी ओर देख के कहते, आप इनसे पूछिए, ये जवाब देंगी, ये तो घर तक पहुंचा के आती। अब हमें तो समझना लगे ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि थप्पड़ पड़ रहा है। क्योंकि वो किसी से वार्तालाप नहीं करते थे। बोले इनसे पूछिए। और एक अंग्रेज आया हुआ था, बड़ा पुराना भगत, ऐसे उनका कैलेंडर छाप के लाया हुआ था। अब वो कह रहा था कि महाराज जी मुझे मंत्र नहीं देते। तो वो मुझे कह रहा था आप मेरे लिए करो ना विनती, आपसे तो इतना प्रेम करते। पर इसके पहले मैं कुछ बोली, महाराज जी कहते इनसे ले लो। मैंने कहा महाराज जी आपसे चाहते। तो हिंदी में बोले, अंग्रेजी में नहीं बोले, हिंदी में बोले। कहते उसका बढ़ा हुआ पेट देख रही, जिसका इतना मोटा पेट है, ऐसे असंयमी को मैं मंत्र दे दूं? देखो कितना कड़ा उनका नियम। कोई भी चला जाए उनके पास, जैसे वो अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ना स्कैनिंग मशीन होती, व्हाट डू दे कॉल इट, जिसमें एक्चुअली पूरा नंगा ही देखते हैं आपको, वो द स्कैनिंग मशीन्स ऑन द एयरपोर्ट। वो धोखा खा सकती है, पर अगर स्वामी जी किसी को स्कैन करें तो वो धोखा नहीं खाते। कोई आए ना तो बस उनकी स्कैनिंग चालू, एक ही बार देखते, ये तो लंबा नहीं देखे, बस एक ही बार देखे चलो छुट्टी। एक शायर के एक बोल मैंने कही अभी देखे कि हर आदमी के अंदर 20 आदमी रहते हैं, मालूम नहीं मैं आज किससे बात कर रहा हूं। हर आदमी में 20 आदमी रहते हैं, आज मालूम नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं।
कि कभी वो लोभी है, कभी वो क्रोधी है, कभी अहंकारी है, कभी घमंडी है, कभी बड़ा प्यारा है, कभी बड़ा मित्र है, बड़ा बड़ा दोस्त है, कभी बड़ा दुश्मन है। ये 20 आदमियों को मैं तो देखती हूं, कभी कभी इग्नोर कर देती हूँ, लगता कोई नहीं, इस एक चेहरे के पीछे जो बाकी 19 है, आज नहीं कल शायद बदल जाए, शायद बदल जाए, कोई बात नहीं। पर ये पुराने महात्मा ऐसी स्कोप, ऐसी स्पेस नहीं किसी को देते थे। ही वोंट वेस्ट हिज टाइम। और उन्होंने अपने पूरे जीवन में शायद 3 लोगों को शिष्य बनाया होगा, शायद, पक्का मैं वो भी नहीं कह रही, सिर्फ 3। बाकी आए हैं आओ जी, जाते हैं जाओ जी। पुराने महात्मा कहते हैं बड़ा चक्कर है, और एक्चुअली आई एम डूइंग वेरी रिस्की बिजनेस व्हेन आई एक्सेप्ट पीपल। जो चेहरा है वो बड़ा ही सुंदर है, पर उस चेहरे के पीछे जो बाकी 20 चेहरे हैं ना, वो कभी कभी बड़े खराब होते हैं, वो निकल आते हैं, फिर सांप की तरह निकल आते हैं। जो क्रोध में आ जाए, अभी ज्ञान, देखिए एक होता है व्यवहारिक क्रोध, जैसे आप छुरी से सब्जी फल काटते हैं, पर वही छुरी से किसी को मार भी सकते, और वही छुरी आपके अपने भी लग सकती। तो आप समझदारी से छुरी का इस्तेमाल अगर करते हैं तो छुरी का कोई दोष नहीं। ऐसे ही क्रोध का ज्ञानी बड़ी कुशलता से इस्तेमाल करता है, इसलिए ऐसा मत समझिए। अब देखो ये जो लक्षण है ना, ये मैं तुम्हारे लिए दे रही हूं, ये लक्षणों के साथ किसी महात्मा को नापने मत लग जाना कि महात्मा क्रोध कर रहे हैं तो ये तो ज्ञानी नहीं है। अरे वो सर्जन है, वो जो जानता है क्रोध की छुरी को कहां कब कैसे कितना इस्तेमाल करना। क्रोध करने का सच में अधिकार अगर है तो सिर्फ ब्रह्मवेत्ता को है, और किसी को है ही नहीं। पर किसी भी आत्मज्ञानी को तुम पदार्थ के लिए रोते हुए नहीं देखोगे। चेला भाग गया इसलिए ज्ञानी बैठ के रो ना रहा होगा। सुख दुख में बदलेगा, दुख सुख में बदलेगा, इसके लिए ज्ञानी पीड़ित नहीं होता है। तो जो उदास नहीं, जो भय में नहीं, जो अपेक्षा में नहीं, किसी से उम्मीदें नहीं जो बांधे, तो जानना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो गया। और ये ना हो तो जानना नहीं हुआ। आखिरी श्लोक लेते हैं। तिर्यक ऊर्ध्व अधः पूर्णं सच्चिदानन्दम् अद्वयम् अनन्तं नित्यमेकम् यत्तद्ब्रह्म अवधारयेत्। तिर्यक ऊर्ध्वम अधः पूर्णम। अधः माने नीचे, तिर्यक है साइड में, बायां हुआ, दायां हुआ, आगे हुआ, तो तिर्यक में सारी दिशाएं आ गई। तिर्यक अधः माने ऊपर नीचे बाएं दाएं सभी दिशाओं में एक ही पूर्ण ब्रह्म है। सच्चिदानंदम अद्वयम। अद्वयम का मतलब होता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब नॉन ड्वेल। There aren't any two. When there are two, then you can compare. When there are no two existences, then you cannot compare. परमात्मा को हम एक नहीं कहते कि वो एक ही है, हम कहते हैं वो अद्वय है। Cannot compare. There is no second existence with which you can compare.
और उस परमार्थ सत्ता पे जितना जगत, जितना ये क्षेत्र प्रतीत हो रहा है, वो तो सारे का सारा मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। तो मिथ्या की क्या गणना करें? बांझ स्त्री के पुत्रों ने खरगोश के सींगों से धनुष बनाया और उस पर रस्सी में दिखते सांप को लगा के आकाश के फूलों को मारा। समझ लगी? बांझ के पुत्र ने, होता नहीं। खरगोश का सींग, होते नहीं। रस्सी में सांप, होते नहीं। आकाश में फूल, होते नहीं। इसे कहते हैं मिथ्या। होता नहीं पर भ्रम से होता है। जो भ्रम से दिखता है और भ्रम की निवृत्ति पे नहीं दिखता है। हाँ, अभी यहां एक बात आती है, बात से तो बात निकलती है। पूछा तो ज्ञानी को संसार नहीं दिखता, इसका मतलब? जैसे रस्सी दिख गई तो सांप नहीं दिखेगा, और सांप दिखे तो रस्सी नहीं दिखी, तभी तो सांप दिखा। तो रस्सी दिख जाए तो सांप नहीं दिखता। ये हुई भ्रम की निवृत्ति। तो इसका मतलब ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो संसार जो कल्पित दिख रहा है, क्या ज्ञानी को दिखेगा नहीं? माने दीवार, पहाड़, आदमी, औरतें, कुछ नहीं दिखेंगे उससे? क्या दिखेंगे? अच्छा, कैसे? क्या बात है, क्या बात। उसने उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया है उसने। क्यों स्वामी सत्यानंद, देख तेरे पीछे कैसा ज्ञानी बैठा है, दर्शन कर ले इसका भी। हाँ, जैसे सीपी में चांदी दिखती है। जो ये बच्चे ने बात बोली, कितनों के ध्यान में आई थी? इसीलिए कहती हूं, यही उम्र है ज्ञान सुनने की, जब तुम्हारी मन बुद्धि खोपड़ी अब तो खराब हो चुकी। अब तो क्या सुनावे इसको। जिस ऋषिकेश में आपने सुना आत्मबुद्ध को, इन श्लोकों को, वही इसने भी सुना है, पर उसकी स्मृति में है, आपकी नहीं है। योग्यता की बात देखो कैसे सिद्ध हो रही है। इसका आयु से कोई लेना देना नहीं। सीपी में चांदी है नहीं, पर दिखती है। रेगिस्तान में जल है नहीं, पर दिखता है नहीं पर फिर भी दिखता है। ऐसे ही ज्ञानी को मालूम है संसार मिथ्या है, पर फिर भी दिखता है। अनंतम नित्यम एकम यत्। अनंत है, नित्य है, एक ही है, वो एक ही है। और कैसा है? यत् यतद ब्रह्म, यतद ब्रह्म, यत् यत् माने तत्व रूप से, जैसा वो है। मैं वैसा कह रहा हूं, शंकराचार्य जैसा वो है वह वैसा कह रहे हैं। यत् जैसा वो है, नित्यम एकम, नित्य है, एक है। और वो ब्रह्म इति, ऐसे ब्रह्म को अवधारयेत, धारणा कर। कहां? बुद्धि में। समझना बुद्धि को ही तो है, तो समझा बुद्धि को ही तो रहे। उस एक ब्रह्म को धारण कर। और पहले श्लोक में कैसी महिमा दे दी, इस ज्ञान से उत्तम कोई ज्ञान नहीं। तो हमारी बात पे संशय कर सकते हो, पर आद्य भगवान शंकराचार्य की बात पर कैसे संशय कर सकते हो? पर आप हमारी बात पे भी संशय कैसे कर सकते हो? क्योंकि हम भी वही सच बोल रहे हैं जो वो बोल रहे हैं। उनका शरीर अलग था, उनका काल अलग था, ये शरीर अलग है, इस शरीर का काल अलग है। पर काल के बदल जाने से ज्ञान अलग नहीं होता। यही ज्ञान शंकराचार्य बोलते हैं, वही ज्ञान
गुरु नानक साहब बोलते हैं, वही ज्ञान कबीर साहब बोलते हैं, वही ज्ञान जो भी आत्मवेता है, irrespective of their caste, color, creed, name, form, time or time zone, or geographical or historically how they were placed and in which era they were born, doesn't matter. ज्ञान वही का वही है, ज्ञान में कोई भेद नहीं। इस ज्ञान से श्रेष्ठ और कुछ नहीं, इस ज्ञान से उत्तम और कुछ नहीं। जिसने ये पा लिया उसके लिए और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। पर इस ज्ञान की कदर जिसको नहीं, ढूंढ ले संसार में, जो पदार्थ ढूंढ सकता है, जो वस्तुएं ढूंढ सकता है, मिलेगा क्या? तो विचार पूर्वक जीवन को जिए, होश पूर्वक जिए, बुद्धि पूर्वक जिए। क्षेत्र क्या, क्षेत्रज्ञ क्या, ये पता रहना चाहिए। मैं क्या, ब्रह्म क्या, पता रहना चाहिए। है ना अनोखी चर्चा ये। गीता बोली तो भी ऐसा ही आनंद था, निर्वाण अष्टकम किया कई वर्ष पहले, तब भी ऐसा ही आनंद था। आज शंकराचार्य के इन वचनों को ले रहे हैं, और सच ये है शंकराचार्य के प्रमुख 15 वेदांत के प्रकरण ग्रंथ हैं, उसमें से ये अभी हम आपको तीसरा करवा रहे हैं, इसके पहले 2 हो चुके हैं। क्या सुंदर सुंदर बात है। तो आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? क्यों क्यों उदास है? इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ।